अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय। एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर मचा सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले विधायक दल में बगावत और टूट की खबरों ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ाई थी, लेकिन अब हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि पार्टी के संसदीय दल में भी बड़ी टूट हो सकती है। ताजा घटनाक्रम ने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने पार्टी के सांसदों और विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक को चुनावी हार के बाद संगठन को एकजुट करने और नेताओं में बढ़ रही नाराजगी को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि बैठक में नेताओं की बेहद कम मौजूदगी ने पार्टी नेतृत्व के लिए नए सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी के पास लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर कुल 41 सांसद है, लेकिन शुक्रवार को आयोजित बैठक में इनमें से केवल 6 सांसद ही शामिल हुए। ये संख्या अपने आप में इस बात का संकेत मानी जा रही है कि पार्टी के भीतर असंतोष कितना गहरा हो चुका है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी पार्टी द्वारा बुलाई गई इतनी महत्वपूर्ण बैठक में सांसदों की इतनी कम उपस्थिति केवल व्यस्तता या संयोग नहीं हो सकती। इसे पार्टी नेतृत्व के प्रति बढ़ती नाराजगी और भविष्य में राजनीतिक संभावनाओं को लेकर नेताओं की बदलती प्राथमिकताओं के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में शामिल होने वाले सांसदों में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन शामिल रही। इनके अलावा कई बड़े चेहरे बैठक से दूर रहे, जिसने अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है। अब संसदीय दल की तरह विधायक दल में ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में पार्टी के भीतर 2 गुटों के उभरने की चर्चा लगातार होती रही है। बताया जा रहा है कि विधायक दल के विरोधी गुट से दूर होकर 21 विधायकों में से केवल 8 विधायक ही बैठक में पहुंचे। इससे ये संकेत मिला कि पार्टी के भीतर जो नेता अभी तक खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे, वे भी अब नेतृत्व से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो चुनावी हार के बाद नेताओं के भीतर ये भावना मजबूत हुई है कि मौजूदा नेतृत्व के साथ बने रहने से उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। यही कारण है कि कई नेता नए विकल्प तलाशते नजर आ रहे हैं। टीएमसी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम नेताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पार्टी की सफलता का एक बड़ा आधार मुस्लिम समुदाय का समर्थन रहा है। ऐसे में शुक्रवार की बैठक में मुस्लिम नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी की चिंता को और बढ़ा दिया है। बैठक में शामिल होने वाले मुस्लिम विधायकों में केवल फिरहाद हकीम मौजूद थे। दूसरी ओर संसदीय दल के सभी 6 मुस्लिम सांसद बैठक से नदारद रहे। ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जब ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में विधायक दल में असंतोष सामने आया था, तब उसमें टीएमसी के 31 मुस्लिम विधायकों में से 17 विधायक शामिल बताए गए थे। अब शेष बचे मुस्लिम विधायकों में से भी अधिकांश नेताओं का बैठक से दूर रहना ये संकेत दे रहा है कि पार्टी के इस महत्वपूर्ण सामाजिक आधार में दरार पड़ गई है। बैठक में शामिल होने वाले एकमात्र प्रमुख मुस्लिम नेता फिरहाद हकीम भी इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने बैठक से एक दिन पहले ही कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन इसे पार्टी के भीतर चल रहे शक्ति संघर्ष से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। अब विश्लेषक मानते हैं कि यदि फिरहाद हकीम जैसे वरिष्ठ नेता भी असहज महसूस कर रहे हैं, तो ये टीएमसी नेतृत्व के लिए गंभीर चेतावनी हो सकती है। टीएमसी में जारी उथल पुथल के बीच केवल चुनावी हार ही नहीं बल्कि नेताओं के भविष्य को लेकर भी बढ़ती चिंता एक बड़ा कारण बताई जा रही है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो कई नेता इस बात को लेकर आशंकित हैं कि आने वाले समय में पार्टी का राजनीतिक प्रभाव लगातार घट सकता है। ऐसी स्थिति में वे अपने राजनीतिक करियर को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच चल रही है या भविष्य में जांच की संभावना बनी हुई है। ऐसे नेताओं को लगता है कि यदि पार्टी कमजोर हुई तो उन्हें कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से पार्टी के भीतर असुरक्षा और बेचैनी का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं भाजपा के कुछ सूत्रों का दावा है कि टीएमसी से दूरी बनाने वाले कई नेताओं की इच्छा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की है। हालांकि अभी तक किसी बड़ी नेता ने सार्वजनिक रूप से ऐसी घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं तेज चल रही हैं। भाजपा फिलहाल इस मुद्दे पर सावधानी बरतती हुई नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व तत्काल बड़े पैमाने पर नेताओं को शामिल करने के बजाय राजनीतिक परिस्थितियों का इंतजार कर रहा है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि भाजपा इस सुनिश्चित करना चाहती है कि पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कोई नकारात्मक संदेश ना जाए, विशेष रूप से उन नेताओं के मामले में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
अब बैठक में जिन नेताओं की गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी है, उनमें महुआ मोइत्रा और साइनी घोष के नाम प्रमुख है। अब साइनी घोष विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी का प्रमुख चेहरा थी। उन्होंने कई रैलियों और प्रचार अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वहीं महुआ मोइत्रा पार्टी की सबसे मुखर और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नेताओं में गिनी जाती है। इन दोनों नेताओं का बैठक से दूर रहना केवल अनुपस्थिति भर नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पार्टी नेतृत्व के प्रति असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि पार्टी के प्रमुख चेहरे ही संगठनात्मक बैठकों से दूरी बनाने लगे तो ये नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। राज्य में जारी राजनीतिक घटनाक्रम और मंत्रिमंडल के भीतर विभागों के बंटवारे के बाद उनकी ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी गई। सूत्रों की माने तो उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की है और बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व टीएमसी में संभवित टूट को लेकर अपनी रणनीति पर विचार कर रहा है। पार्टी के भीतर इस बात पर चर्चा चल रही है कि यदि टीएमसी का एक बड़ा धड़ा अलग होता है तो आगे की राजनीतिक स्थिति क्या रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं भाजपा की रणनीति के बारे में। दरअसल राजनीतिक सूत्रों की माने तो भाजपा के भीतर एक विचार ये है कि टीएमसी का विरोधी गुट एनसीपी और शिवसेना की तरह मूल पार्टी पर दावा करने की कोशिश करे। कुछ नेताओं का मानना है यदि टीएमसी पूरी तरह समाप्त होती है या भाजपा में विलय जैसी स्थिति में बनती है तो पश्चिम बंगाल में वाम दलों को पुनर्जीवित होने का अवसर मिल सकता है। भाजपा का एक वर्ग ये भी मानता है कि राज्य में मजबूत विपक्ष के रूप में वाम मोर्चे का उभरना भविष्य में भाजपा के लिए नई चुनौती बन सकता है, इसलिए पार्टी बेहद सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। अब पार्टी में बढ़ते संकट और असंतोष के बीच ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव पद पर बरकरार रखा है। ये फैसला इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व अभी भी अभिषेक को भविष्य का चेहरा मानता है और उनके नेतृत्व पर भरोसा कायम है। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ नेता अभिषेक की बढ़ती भूमिका को लेकर पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में उनका पद पर बने रहना संगठन के भीतर नई बहस को जन्म दे सकता है। टीएमसी नेतृत्व ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ अहम नियुक्तियां भी की हैं। पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डोला सेन और डेरेक ओब्रायन को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बनाया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी नेतृत्व ये संदेश देना चाहती है कि संगठन को नए सिरे से खड़ा करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करनी जरूरी है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। टीएमसी के भीतर बढ़ता संतोष, नेताओं की अनुपस्थिति, संभवित टूट की चर्चाएं और भाजपा की रणनीतिक चुप्पी आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने संगठन को एकजुट कर पाएंगी या फिर टीएमसी वही रास्ता अपनाएगी जिस पर कभी देश की कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां चल चुकी हैं। आने वाले सप्ताह इस सवाल का जवाब देने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।